अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। आज कुछ काफ़ी सारी वीडियोस थी जो टिकटॉक पे ट्विटर पे मुझे ट्रेंड करती दिखी, तो मैंने कहा एक व्लॉग बना लेना चाहिए। सबसे पहले तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का इद्दत निकाह केस जो है उसकी समाअत आज फिर मुलतवी हो गई है टिल 24 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल तक जून की जो इस इद्दत निकाह केस एक भोंडा केस ही कहूँगी। ठीक है, क्योंकि उनके वकला जो है वो भी सारी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, कुछ भी नहीं, भोंडा केस है। ये असल में पीटीआई की वकला टीम ही का लफ्ज़ जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखती हूँ कि क्या पेश रफ्त है क्या नहीं, तो वाकई से ये कहते हैं कि जजेस भी हैरान और परेशान है कि कौन सी केसेस बना के इमरान खान को जेल में कैद किया हुआ है। तो खैर जी, खबर की जानिब बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो इस्लामाबाद के सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकला सलमान अकरम राजा, उस्मान व्यास गिल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, आजम सवाती, खालिद खुर्शीद और फैसल जावेद भी कमरे अदालत में मौजूद रहे। और जो वायरल वीडियोस की मैं बात करूँ तो वायरल वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। आज सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपने वालिद साहब यानी नवाज शरीफ साहब के हमरा अड्डा प्लॉट के एक तंदूर में जाती हैं और वहाँ रोटी की तो जो एक क्या उसे कहते हैं प्राइस लिस्ट है वो देखती है कि किस दामों जी, वो एक नोटिफिकेशन भी वो तंदूर वाले को हैंड ओवर करती है। ठीक है, और ये कहती है वहाँ मौजूद लोगों को, जो लोग जमा हो जाते हैं पब्लिक, उनको कहती है अब 16 रुपए की रोटी है, 17 रुपए की भी मिले तो नहीं खरीदनी, 16 रुपए की ही रोटी खरीदती है। और उन्होंने तंदूर वाले से फ्रेश रोटी लगवा के इसकी क्वालिटी भी चेक की है। तो जी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तंदूर पर नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। मरियम नवाज ने रोटी के वजन और कीमत के बारे में दरियाफ्त किया और हिदायत की कि नोटिफिकेशन को दीवार पर चिस्पा कर दें। ठीक है, यानी लगा दें। मरियम नवाज ने 16 रुपए वाली रोटी लगवा कर चेक की। इस मौका पर नवाज शरीफ का कहना था कि रोटी 20 रुपए में दोबारा ना दे देना। वजीर आला पंजाब का कहना था कि रोटी अब 16 रुपए की हो गई है, हमने रोटी की कीमत 16 रुपए और नान की 20 रुपए कर दी है। यानी नान जो मेरे ख्याल से 200 या एक मतलब 100 से तो ऊपर ही का वो नान मिल रहा था ना, अब वो 20 रुपए का आपको मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 रुपए से ज़्यादा पैसे रोटी की नहीं लेंगे, और अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो एक नंबर है, इस पर रिपोर्ट करना है आपने। ठीक है, और आटे की कीमतों में भी गुज़श्ता दिनों में कमी के बाद रोटी भी सस्ती कर दी गई है और रोटी की नई कीमत अब 16 रुपए मुकर्रर हो गई है। तो अब आप लोगों ने भी 16 रुपए ही की रोटी खानी है, 17 रुपए की भी मिले तो नहीं लेनी। और जो नंबर है PMLN के ऑफिशियल पेज पे आपको मिलेगा, जो मरियम साहिबा ने बताया है, ठीक है, उस पर आप लोगों ने रब्ता करके उनको कॉल करके कह देना जी हम 17 या जितने की भी रोटी बेच रहे हैं, 16 की नहीं बेच रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब हर तरह के अहकाम जारी होते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता, ये एक अलग बात है। ठीक है, ये तो है ही एक अलग बात। अब जैसे रमज़ान पैकेज था, रमज़ान राशन पैकेज था रमज़ान के माह में। ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों ने कहा कि हमें तो रमज़ान पैकेज नहीं मिला। मैंने भी अपने जो मेरे सराउंडिंग्स में लोग हैं, कलीग्स हैं, उनसे भी किसी से नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि हाँ हमने किसी से सुना हो कि उसे रमज़ान राशन पैकेज मिला है। पता नहीं कहाँ जाके वो वीडियोस बनाने के लिए मेरे ख्याल से पैकेजेस दिए हैं, क्या था राशन का मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सुना है कि लागत आई है, अरब रुपए का कोई लागत आई है उन रमज़ान राशन पैकेजेस पे। तो इसी तरह भी 16 रुपए की रोटी मरियम नवाज साहिबा का अपने वालिद साहब के हमरा तंदूर का दौरा भी उन्होंने कर लिया, अड्डा प्लॉट में ही उनके जो करीब तर था उधर जो उन्होंने दौरा भी कर लिया, रोटी भी लगवा के क्वालिटी उसकी चेक भी कर ली थी कि सही है कि नहीं है सारा कुछ। लेकिन अब हर तंदूर वाला 16 रुपए की रोटी दे, ये भी तो नहीं ना मुमकिन बात, मतलब इधर से एकदम इधर आप आ जाओ तो कैसे कोई बर्दाश्त करता है। ठीक है, तो अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज प्रेस क्लब में और उन्होंने कहा कि 16 रुपए यानी सस्ती रोटी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने खबरदार किया कि सस्ती रोटी पर नान बाई एसोसिएशन का अगर मगर नहीं चलेगा। सस्ती रोटी फरोख्त करने के अहकाम पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुके हैं और इस हवाले से हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो दौर गया जब मंसूबे कागजों में बनते थे, मरियम नवाज की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। जून में एयर एम्बुलेंस फाल हो जाएगी, ट्रेनिंग शुरू हो गई है, 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस का हिस्सा बनेंगे।
उस्मा बुखारी ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ये तो इनका अलमिया है, तनकीद का निशाना तो बनाना है, अपनी बात तो कन्वे करनी है, नहीं करनी वो तो एक अलग बात, लेकिन दूसरी मुखालिफ पार्टी को जरूर तनकीद का निशाना बनाना है। खैर जी, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि पीटीआई के पीके में हुकूमत है मगर कोई कारकर्दगी नहीं है, सिर्फ अपने लीडर की जूती पर 804 लिख रखा है। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालिक कहा कि वो 800 वाला सूट पहनती हैं, किसी को यकीन करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। मरियम नवाज अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली ला चुकी हैं। अच्छा, 800 रुपए वाला सूट मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने भी शॉपिंग करती हूँ, कभी रेडीमेड भी खरीदती हूँ, कभी स्टिचिंग के लिए भी सूट वैसे जो अनसिले होते हैं वो भी लेने होते हैं, ठीक है। तो मैंने 800 रुपए वाला सूट नहीं देखा भाई। कम से कम भी हो रहा तो मैं कहती हूँ 1000 रुपए का होगा, कम से कम भी। लेकिन 800 और ये तो अब 800 कह रही है इन्होंने, तो पहले इनका जो इंटरव्यू मैंने वो सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें उन्होंने कहा 500-600 रुपए का सूट, सॉरी वो इंटरव्यू के बाद, ठीक है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा 500-600 रुपए के सूट पहनती हैं। तो वो अगर कोई इस तरह का सूट भी होना तो भाई उसमें तो इतनी जान ही नहीं होती कि वो चल जाए। उसकी सिलाई नाकिस होती है, वो कपड़ा नाकिस होता है। वो तो खुद ही आप कह भी दो ना कि फट जाओ सूट, तो वो वैसे ही वो कपड़ा फट जाएगा, वो तो इतना मुलायम सा और बेकार सा होता है। खैर जी, उन्होंने खैर उस्मा बुखारी साहब ने ये भी कह दिया किसी को यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। भारत से तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा से बहाल हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ख्वाजा आसिफ का कहना है। कहते हैं कि भारत कश्मीर पर लचक दिखाए तो तिजारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में इलेक्शन न हो जाए तब तक न पाकिस्तान और ना ही भारत तिजारत शुरू करेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इसराइल की तरफ से एक खुद मुख्तार मुल्क के सिफारत खाने पर हमला किया गया। ईरान के सीनियर फौजी अफसर इस हमले में शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। ईरानी सिफारत खाने पर हमले के बाद तवक्को थी कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है वो फलस्तीन के साथ खड़ा रहने की वजह से हो रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ईरान का इसराइल पर हमला एक अलामती रद्द अमल और नपातुला हमला था, जिसके नतीजे में इसराइल की दिफाई तंसीबात की मालूमात ईरान को मिल गई और पूरे इसराइल की मैपिंग हो गई है। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो इसराइल का बहुत नुकसान होगा क्या भाई? मैंने कल के ब्लॉग में बताया था उनको $1 खरब का नुकसान हो चुका है एक मिसाइल के ऊपर, ठीक है, इसराइलियों को। उनका कहना था कि इस जंग के असरात पूरी दुनिया में जाएंगे। जो बड़े ममालिक इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, ये आग उनको भी लपेट मिलेगी। इस जंग के असरात पाकिस्तान पर भी होंगे। अल्लाह खैर करे। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ को है, उनका हमायती है। हम नहीं चाहते कि कशीदगी बढ़े, लेकिन फ़लस्तीन में कत्लेआम बंद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। ईरान के साथ ताल्लुकात के बारे में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ईरान के साथ एक वाकया हुआ था, लेकिन ईरान से ताल्लुकात मुस्तहकम है। गैस पाइपलाइन पर भी बात आगे बढ़ी है, जिससे ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है। खैर ये जी उनका कहना था। और अभी खैर मैं आप लोगों को एक और, जैसे स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस की बात की, एक और वीडियो थी कि मरियम नवाज साहिबा ने जी मरी में एक सरकारी स्कूल का दौरा किया है, वहाँ बच्चों से मुलाकात की और सारा कुछ। अब क्या हुआ कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने मैकडोनल्ड्स का कोई ये मील, हैप्पी मील आई थिंक, बच्चों के लिए लंच उस स्कूल में भिजवाया अगले दिन या पता नहीं उसी शाम को, क्या था वाकया। तो अब आपको पता है मैकडोनल्ड्स का हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स का, KFC का, लेस का, कोक का, पेप्सी का, इन सारे ब्रांड्स का हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्बरियत जो फ़लस्तीन के साथ हो रही है, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी यकजहती के लिए हम लोग इन टॉप ब्रांड्स का बॉयकॉट करें। तो अब हुआ ये कि मरियम नवाज साहिबा के जो मतलब PMLN का ऑफिशियल पेज है, उस पर वो सारी वीडियोस जो थी, वो टिकटॉक नुमा वीडियोस जो थी वो अपलोड हुई कि बच्चे जी बर्गर उनको लंच प्रेजेंट किया गया है PMLN की जानिब से, CM पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, और वो बच्चों के खाते हुए की भी वीडियोस वो अपलोड किए और आई थिंक फेसेस ब्लर कर दिए और जी फेसेस वगैरह ब्लर कर दिया और सारा। तो उन्होंने जो अपने PMLN के पेज पे लगा दिया।
اور اب لوگوں نے اسے تنقید، شدید تنقید کی زد میں مطلب اس کو ان پوسٹ کو، ان ویڈیوز کو کیا کہ بھائی ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہی نہیں پتا کہ ہم لوگ فلسطینیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی اظہار کے خاطر ہم لوگ جو ہیں وہ ان برانڈس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کے بغیر، اس کو کھائے بغیر بھی ہماری سانسیں الحمدللہ چل رہی ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہ بوائیکاٹ کریں. بوائیکاٹ کا وہی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنے کچھ ولاگس میں ذکر کیا کہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، بہت برا اثر پڑ رہا ہے. ہمیں تو اچھا پڑ رہا ہے، لیکن جو یہ برانڈس ہیں جیسے لیز ہو گیا، ان کی مارکیٹ ایک دم سے مارکیٹ ویلیو گر رہی ہے، ان کے سٹاکس گر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے سارا مطلب بہت ان کے جو ہے وہ گر رہی ہیں، مارکیٹ ان کی گر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آبویسلی مسلمان جو پاپولیشن وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ سے KFC کی بھی کافی زیادہ جو تھی وہ اس کے مطلب میں کیا اسٹاکس گرے ہیں سارا کچھ. تو یہ مطلب انہوں نے پرائسز بھی اتنی کر دی، کم کر دی. ٹھیک ہے، اور اسکیمز دینا، وہ ڈیلز دینا اسٹارٹ کر دی کہ اس کے ساتھ یہ اور یہ وہ. ان سب سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کے جو شیئرز ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب ایک دم سے نیچے گر گیا ہے. ٹھیک ہے، ڈکریز کر گیا، ڈکلائن کر گیا ہے. تو اب یہ بات بچے کو پتا ہوگی، لیکن ہماری CM پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ کیوں نہیں پتا کہ ہم لوگ بائیکاٹ کریں بینگ مسلم، بینگ پاکستانی. تو مریم نواز صاحبہ نے مری کے اس سرکاری اسکول کے بچوں کے لیے کیوں میکڈونلڈس ہی کا لنچ بھیجنے کی زحمت کی. انہوں نے کوئی بریانی بھیج دی تھی، کچھ بھیج دی تھی، کوئی پاکستانی برانڈ نہیں تھا، تو کمی آ گئی کیا پاکستان میں. لیکن میکڈونلڈس کا اچھا. اب جب اتنا شدید تنقید ہوا اور سارا کچھ ہوا، تو اب نون لیگ کی جو یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے سو کالڈ، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جی وہ پوسٹ ہی ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دی. ایک تو دیکھیے یہ بری بات کہ آپ لوگ، چلو وہ بائیکاٹ چل رہا ہے، آپ لوگ میکڈونلڈز ان کو آفر کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ ان کو یہ تعلیم دو، یہ شعور دو بچوں کو کہ ہم لوگ کیوں فلسطینیوں کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہو، کیوں ہم لوگ ان برانڈ سے بائیکاٹ کریں. آپ لنچ میں انہیں بائیکاٹ دے رہے ہو، سوری میکڈونلڈز دے رہے ہو. ٹھیک ہے، چلو وہ ایک چیز سائڈ لائن کر دیتے ہیں، لیکن پھر آپ ان کے ٹک ٹاکس، ان کی ویڈیوز بنا رہے ہو، یہ ہم نے دیے ہیں جن کو، یہ برگر کھا رہے ہیں، اس برگر، اس میل کے اندر کیا کیا ہے وہ بھی سب مطلب دکھ رہا ہے کہ اچھا جی یہ کچھ ان کو بچوں کو کھانے کے لیے دیا ہے. اب فیسز بلر کر دو، کچھ کر دو، لیکن یہ کوئی چیز ہے نہیں شیئر کرنے کے لیے. اگر تھا تو ان کی ویڈیوز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو آپ کی جو CM پنجاب صاحب ہے وہ ساتھ میں ہو، کوئی نون لیگ کا اور کوئی لیڈر ہو، بس بچے اپنی وہ جیسے کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے بیٹھے اور جیسے ویڈیوز بن رہی ہیں کہ ہمارے سامنے کھاؤ، ہم نے ویڈیو بنانی ہے. اور اب جب لوگوں نے اتنی شدید قسم کی تنقید کی تو ویڈیوز بالآخر وہ جو بھی پوسٹ تھی وہ ساری نون لیگ نے اپنی پیج سے ہٹا دی. تو خیر آپ لوگوں کو 21 توپوں کی سلامی. نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گی کہ کچھ بھی پوسٹ اپلوڈ کرنے سے پہلے نا تھوڑا دماغ کا استعمال کریا کریں، کیونکہ آپ لوگ آئے روز تنقید کی زد میں ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے غلطی بھی آپ ہی کے اینڈ سے ہے. خیر جی، ولاگ آپ کو اچھا لگا اور آپ کے کیا تاثرات ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.